दोस्तों, आज की कहानी केरल की कुमारी इंदु नाम की महिला की है, जिसकी कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। लेकिन शादी से कुछ समय पहले ये लड़की गायब हो जाती है और फिर इसके बाद इस महिला के साथ ट्रेन में एक भयानक कांड हो जाता है, जिसके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या थी पूरी वारदात की कहानी, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी के बारे में। कहानी की शुरुआत होती है केरल के तिरुवनंतपुरम से, जहां एनआईटीसी इंस्टीट्यूट में 2012 में 25 साल की एक लड़की रिसर्च स्कॉलर पढ़ने के लिए आती है, जिसका नाम था कुमारी इंदु, जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी और साथ ही वो पढ़ने में काफी होशियार भी थी। अब इंदु इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आ जाती है और इंदु इस कॉलेज की एक नई स्टूडेंट थी, इसलिए उसकी कुछ ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वो बस अपनी क्लास लगाती और पढ़ाई में ही ज्यादातर ध्यान देती थी। अब इसी दौरान कुमारी इंदु की मुलाकात होती है इसी इंस्टीट्यूट में एसएसएम के पद पर जॉब कर रहे एक लड़के से, जिसका नाम सुभाष था और ये इंदु से उम्र में थोड़ा बड़ा भी था। अब दोनों की मुलाकात होती है तो सुभाष इंदु को जानने लगा था और अब इंदु भी पढ़ाई के सिलसिले में अक्सर सुभाष से मिलने लगती थी और सुभाष भी इंदु की खूब मदद किया करता था। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती रही और अब ये दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब इंदु और सुभाष अक्सर इस कॉलेज में साथ रहा करते थे और बहुत सारी बातें भी किया करते थे। इंदु को अब इस कॉलेज में एक दोस्त मिल गया था, तो वो अपनी सारी बातें सुभाष के साथ शेयर करने लगी। बढ़ती मुलाकातें, दोनों का एक साथ घूमना, एक दूसरे से बातें करना दोनों को अच्छा लगने लगा और बढ़ती नजदीकियों से ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यह कोई नहीं जानता कि इन दोनों का इतना करीब आना, इतना पास आना इन दोनों के लिए ही एक खौफनाक मंजर ला देगा। अब सुभाष इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वह उसे खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन जब सुभाष और इंदु साथ में थे तो सुभाष इंदु को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। सुभाष इंदु से कहता है कि वह उससे शादी करना चाहता है, क्योंकि इंदु भी सुभाष से प्यार करती थी, इसलिए वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और शादी के लिए हाँ कर देती है। और शायद इसी हाँ ने इस कहानी को इतना भयानक मोड़ दे दिया। दरअसल इंदु के हाँ करने के बाद सुभाष काफी खुश होता है और इसी खुशी के चलते एक दिन यानी 24 अप्रैल 2012 को सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए अपनी और इंदु की 2 ट्रेन की टिकट बुक करवा देता है। सुभाष ने तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए इसलिए टिकट बुक करवाई थी क्योंकि वो कोझिकोड पहुंचकर इंदु से शादी करना चाहता था और इसके लिए सुभाष ने पूरी तैयारी कर रखी थी और शादी के लिए बुकिंग भी करवा रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बात की भनक भी नहीं थी कि सुभाष ने इतना कुछ प्लान कर रखा है, क्योंकि सुभाष ने इंदु से ये बात सीक्रेट रखी थी। वो इंदु को शादी का सरप्राइज देना चाहता था। और दोस्तों, सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी ताकि कोझिकोड में शादी करके वो दोनों सिक्किम डायरेक्ट अपने हनीमून पर निकल जाएं। लेकिन उसने ये बात इंदु से छुपा रखी थी और वो इंदु से सिर्फ इतना कहता है कि वो और इंदु कोझिकोड घूमने के लिए जा रही हैं और इंदु भी पहले सुभाष के साथ कई बार घूमने जा चुकी थी, इसलिए इंदु भी अब तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दरअसल 24 अप्रैल 2012 को जिस दिन सुभाष ने टिकट बुक करवाई थी, उसी दिन शाम को सुभाष के घर पहुंचते हैं इंदु के मम्मी पापा, जो सुभाष को अच्छे से जानते थे कि वो इंदु का बेस्ट फ्रेंड है। अब दोस्तों, सुभाष को उनका अचानक आना थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन सुभाष ने फिर भी उनका अच्छे से वेलकम किया और उनकी खूब खातिरदारी भी की। अब इसके बाद उन लोगों में आपस में बातचीत होने लगती है और बातचीत के दौरान ही इंदु के पापा सुभाष को घर पे आने का कारण बताते हुए कहते हैं कि उन्होंने इंदु की शादी तय कर दी है और शादी में इंदु का बेस्ट फ्रेंड ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। और इतना कहकर उन्होंने सुभाष के हाथ में इंदु की शादी का कार्ड थमा दिया। और दोस्तों, ये कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो सहम जाता है और आखिर सोचता है कि ये कैसे हो सकता है। अब आगे इंदु के पिता जो बात कहते हैं वो सुभाष के लिए और भी चौंका देने वाली थी। आगे इंदु के पिता कहते हैं कि ये शादी इंदु की मर्जी से ही हो रही है। उन्होंने इंदु से इस शादी के लिए बात भी की थी और इंदु ने उन्हें हाँ भी कर दी थी। अब इतना कहकर इंदु के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं और दोस्तों, इस बात की खबर इंदु को जरा भी नहीं थी कि उसकी शादी का कार्ड देने उसके मम्मी पापा सुभाष के घर गए हैं। शायद इंदु को ये बात पता होती तो अपने मम्मी पापा को वहां जाने से रोक लेती और ट्रेन में इतना भयानक कांड नहीं होता। दोस्तों, सुभाष के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि इंदु ने क्यों उसे अपने रिश्ते और शादी के बारे में नहीं बताया। कहाँ सुभाष ने इंदु के साथ अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, यहाँ तक कि हनीमून की टिकट भी बुक करवा रखी थी। और फिर कहाँ वो इंदु की शादी का कार्ड अपने हाथ में लेकर खड़ा था। ये बात सुभाष को अंदर से खाई जा रही थी और उसके मन में इंदु के प्रति काफी गुस्सा भी था कि घर में बात इतनी आगे तक बढ़ गई।
लेकिन इंदु ने एक बार जिक्र भी नहीं किया। लेकिन अब भी सुभाष ये सोचता है कि इंदु के घर वाले कास्ट में ज्यादा विश्वास रखते हैं। शायद दबाव में आकर इंदु ने इस शादी के लिए हाँ किया होगा। उसके मन में अब भी ये था कि उसे इंदु से इस बारे में एक बार बात करनी चाहिए। और अगले ही दिन यानी 25 अप्रैल 2012 को इंदु और सुभाष प्लान के मुताबिक दोनों तिरुवनंतपुरम के रेलवे स्टेशन पर मिलते हैं। वहाँ से कोझिकोड के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। अब दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है। और ट्रेन के चलते ही दोनों आपस में बात शुरू करते हैं। सुभाष अपने सामने वाली सीट पर बैठी इंदु को 24 अप्रैल की घटना के बारे में बताता है कि शाम को तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी शादी का कार्ड लेकर मेरे घर पर आए थे। और दोस्तों ये बात सुनते ही इंदु के चेहरे से चमक उड़ जाती है कि ये क्या हो गया। तो सामने की सीट पर बैठा हुआ सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है कि उसने सिर्फ इंदु से शादी करने के लिए तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड की टिकट बुक करवाई है और इस शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। और वो आगे कहता है कि वह इंदु से बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैंने कोर्ट मैरिज के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। लेकिन दोस्तों ये बात सुनते ही इंदु कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घर वाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी और कास्ट के लड़के के साथ हो। और इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे किसी भी हालत में शादी नहीं कर सकती। हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु से बात करने के बाद उससे शादी करने की जिद करने लगता है और वह कहने लगता है कि वो इंदु के बिना किसी भी हालत में नहीं रह सकता। और अब ये बात सुनकर इंदु को भी गुस्सा आ जाता है और सामने बैठी सीट पर इंदु जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और जब ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे तो आसपास के लोग भी इन्हें देखे जा रहे थे। लेकिन दोनों की बहस बढ़ती गई तो सुभाष इंदु को टोकते हुए कहता है कि सभी लोग उनकी बातें सुन रहे हैं तो उन्हें साइड में जाकर आराम से बात करनी चाहिए। तो दोनों गैलरी से होते हुए दरवाजे के पास आ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। और दोस्तों उस समय रात के लगभग 2 बज रहे थे और इन दोनों के आसपास उस समय कोई भी नहीं था। और इंदु उस समय गेट के बिल्कुल पास खड़ी थी और सुभाष उसके जस्ट सामने खड़ा था। अब आखिरी बार सुभाष इंदु से पूछता है कि क्या वह उससे शादी करेगी। लेकिन इसका जवाब देते हुए इंदु कहती है कि वो अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती। उसने खुद ही इस शादी के लिए हाँ भरी है और वो उसी लड़की से शादी करेगी जो उसके मम्मी पापा ने ढूंढा है। अब दोस्तों सुभाष को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और सुभाष को अब इतना गुस्सा आ जाता है कि रात के 2 बजे जब ट्रेन प्रयाग नदी के पुल से गुजर रही थी तो उसी समय सुभाष इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है। और जैसे ही इंदु नीचे गिरती है उसका सर उस पुल के पाइप से टकराता है और इंदु सीधा पुल से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है। अब दोस्तों पल भर के गुस्से ने सुभाष से इतना बड़ा कांड करवा दिया और अब सुभाष भी सहम जाता है। अब 12 किलोमीटर बाद आई स्टेशन पे वे उतर जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। और इधर जब अगले दिन इंदु के पापा उसे फोन लगाते हैं तो इंदु का फोन स्विच ऑफ आता है। अब उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि इंदु कल रात को सुभाष के साथ थी। लेकिन फिर भी वो सुभाष को फोन लगाते हैं और उनसे पूछते हैं कि इंदु का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, वो कहाँ है, क्योंकि शादी से पहले होने वाली रस्में उन्हें पूरी करनी थी। तो आगे सुभाष घर वालों से कहता है कि वो नहीं जानता इंदु कहाँ है। उसने भी इंदु को फोन किया लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब इंदु के पापा और उसके घर वाले इंदु की तलाश में लगे पड़े थे और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। इसी बीच इंदु के घर वालों ने इंदु के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवा दी थी। तभी दोस्तों 2 दिन बाद उसी पुल के किनारे कुछ मजदूर रेत निकाल रहे थे तो उन्हें वहाँ एक लड़की की लाश मिलती है जिसका पीछे से सर फटा हुआ था। जब इस लड़की की पहचान की जाती है तो तब पता चलता है कि ये लाश हमारी इंदु की है, जिसका पोस्टमार्टम कर घर वालों को बॉडी सौंप दी जाती है। और अब पुलिस इस केस को साइड बताकर रिपोर्ट बना देती है क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी थी और शायद इस शादी में घर वालों ने इंदु पर दबाव बनाया होगा जिस कारण इंदु ने यह कदम उठाया। लेकिन दोस्तों इंदु के पापा यह कभी मानने के लिए तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी एक ऐसा भी कदम उठा सकती है क्योंकि ये शादी इंदु की मर्जी से हो रही थी। अब इंदु के पिता उसी जगह पर जाते हैं जहां इंदु की डेड बॉडी मिली थी। अब दोस्तों जैसे ही इंदु के पिता वहां पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक बहुत बड़ी बात पता चलती है। दरअसल वहीं पर काम करने वाले मजदूरों से इंदु के पिता पूछते हैं कि उस रात उन्होंने क्या देखा था। तो वो मजदूर बताता है कि उस रात वो वहीं पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन आती है उसकी आंख खुल जाती है और वो देखता है कि ट्रेन से कोई चीज नीचे गिर रही है जो सीधे पुल से टकराई है और नदी में आकर गिरी है। और उस चीज के पीछे ट्रेन के गेट के पास उसे कोई व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। और दोस्तों उस मजदूर के बयान के बाद इंदु के पिता सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो हाई कोर्ट ने इस केस को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया और क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर इस केस की जांच में लग जाती है।
और दोस्तों, जब उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बारीकी से जांच की तो पता चलता है कि इंदु के सर के पीछे चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक होता है कि अगर कोई व्यक्ति ट्रेन से कूद रहा है तो उसके सर के पीछे चोट कभी नहीं लग सकती, यानी कि हो सकता है इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। अब क्राइम ब्रांच इसी के बाद अपनी जांच शुरू करती है और उस ट्रेवल एजेंट तक पहुंच जाती है जिसने बुकिंग की थी। वहीं से उन्हें पता चलता है कि इंदु के साथ किसी सुभाष नाम के लड़के ने भी टिकट बुक करवाई थी। और तुरंत ही क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है और उसे पूछताछ करने लगती है। सुभाष सिर्फ इतना ही कहता है कि वो इंदु के बारे में कुछ भी नहीं जानता। इंदु सिर्फ उसकी एक अच्छी दोस्त थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले इसके बाद सुभाष का लैपटॉप चेक करते हैं तो पुलिस को सुभाष के लैपटॉप में सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और तुरंत ही सुभाष को गिरफ्तार कर लेते हैं। और सुभाष रोते हुए उस रात हुई पूरी घटना के बारे में पुलिस वालों को बता देता है कि उसने ही उस रात कुमारी इंदु को ट्रेन से बाहर धक्का दिया था, क्योंकि इंदु उससे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था और उससे ही शादी करना चाहता था। लेकिन सुभाष की जिद ने एक माता पिता से अपनी एक प्यारी सी बच्ची को छीन लिया, जो अपने और अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने के लिए यहाँ पर पढ़ने आई थी। लेकिन वापस घर उसकी लाश ही पहुंची थी, और वो भी उसकी शादी के महज कुछ दिन पहले। और दोस्तों, सुभाष को कोर्ट के द्वारा जेल भेज दिया गया है और वो अपने आगे की जिंदगी जेल में ही काट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक सच्ची घटना। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।